74 क्वेश्चन नंबर। उसने 1 रुपये, इसमें फर्स्ट लिखो, रेखा होल्ड 100 शेयर 10 रुपये ईच। रेखा होल्ड 100 शेयर 10 रुपये ईच। 10 नहीं लिखना नहीं है, रुक जाओ, लिखना नहीं है, पढ़ना है बस आपको अभी फिलहाल। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या ना क्या चाह रहा है। 74 क्वेश्चन नंबर है, मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया है, वहां दे सकते हो, बुक में दे सकते हो, नई बुक में। रेखा ने होल्ड करा हुआ है कितना शेयर, 100 रुपये, और उसने सिर्फ 10 रुपये का एक शेयर है, और उसने सिर्फ कितने रुपये दिए, उसमें से 1 रुपये दिए। उसमें लिखा हुआ है पेड ओनली 1 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एक और शेयर होल्डर की बात हो रही है, सुनीता होल्ड 200 शेयर, वो भी 10 रुपये का एक शेयर था। सी पेड 1 रुपीज एंड 2 रुपीज, 1 एंड 2 कब एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे, ठीक है। अच्छा, फिर टीना की बात हो रही है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, देखो। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन लिखा, अलॉटमेंट लिखा, एप्लीकेशन लिखी साथ साथ। एप्लीकेशन मुझे पता कितने की है, 1 रुपये की, और अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपये की। लिखा हुआ है ना कि रेखा ने 1 रुपये दिया है, किसका, एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन 1 रुपये का है। सुनीता ने पे करा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का है, 2 रुपये का। अच्छा, तीसरी बात हो रही है यहाँ पे, तीसरी बात ये हो रही है कि टीना, जिसके पास कितने शेयर हैं, 300 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर है, उसने पे करा है एप्लीकेशन 1 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये और 3 रुपये फर्स्ट कॉल। इसका मतलब फर्स्ट कॉल कितने का है, 3 रुपये का। तो क्या मुझे बता सकता है कि फाइनल कॉल कितने का होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि 10 रुपये टोटल वैल्यू है, 10 में से 1 2 3 ऊपर हो गए, तो बच्चे 4 रुपये का होंगे फाइनल कॉल पे। एक बार फिर से क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, शुरू से एक बार फिर से। एक बच्चे, रेखा ने सिर्फ कितने रुपए दिए, 1 रुपये। कब 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 कब? तो इसका मतलब इसने कॉल्स ने यहाँ भी किया 100 शेयर पर, यहाँ भी किया, और तो बच्चे कई बार चीजें जो गिवन है उसी से हमें दूसरी चीज निकालनी पड़ती है। समझ में आया? उसके बाद किसकी हो रही है, तो मुझे बता सकते हो सुनीता के कॉल से कब क्या होगा? सुनीता का पेमेंट दे रखा है कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, तो कब नहीं दिया? तो यहां करते हैं 200 माइनस 200 माइनस। चलिए, इसके बाद बात टीना की हो रही है। टीना का पेमेंट कितना है वो दे रखा है, और कब है उसका पेमेंट? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो कब नहीं दिया उसने? और उसके शेयर है 300 फाइनल कॉल पे। बच्चे, दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर एंड द सेकंड कॉल 4 रुपीज, और 4 रुपीज जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उन सब ने ही नहीं दिया है। जो हम अनुमान लगा रहे थे वो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें। क्या सबने नहीं दिया? बिल्कुल दिया है, सब साफ कि लास्ट में किसी ने भी पैसा नहीं दिया है। कितने रुपए का है वो? 4 रुपए, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद लिखा है कि शेयर आर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली, उन सब के शेयर छीने गए और बाद में, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, रीइशू करा गया। 11 में फुल्ली पेड अप मतलब पूरी फेस वैल्यू। 10 की चीज कितने बेची गई? 11 में। 10 की चीज कितने बेची गई? 11 में बेचा गया। अब आपको यहाँ पे सीधा किसकी एंट्री करनी है? फोरफिचर की, रीइशू की और कैपिटल रिजर्व की। अब सुनो ध्यान से बच्चों, अमाउंट पे फोकस इतना मत करना जितना अमाउंट कैसे निकली है उस पर फोकस करना है। एंट्री शेयर कैपिटल क्या होती है, मतलब फोरफिचर क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो और टू शेयर फोरफिचर। यहां आता है बच्चे जितना मांग लिया। क्या हमने तीनों से लास्ट तक मांगा था? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? पहले बंदे का नाम 100 × 10, क्योंकि यहाँ तीनों का दिखा रहे एक साथ, तो हम बाहर वाली अमाउंट पे ज्यादा अंदर वाले कैसे अमाउंट निकल रही है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, कितने शेयर थे उसमें? 200 × 10 से मांग लिया, और तीसरा 300 × 10 से मांग लिया गया है। अब तीनों का अगर मैं अमाउंट निकालूं तो 1000, 2000 और 3000 कितना हो जाएगा? ये 6001 का नहीं है, 3 बंदे का है, और इसलिए हमें एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि 6 कैसा है, 3 बंदों से आया। अब इनसे इतना मांगा गया, अब कितना नहीं दिया, आओ चेक करते हैं पहले 100 वाले बंदे का। 100 वाले बंदे ने कब पैसा नहीं दिया है? अब देख लो, एप्लीकेशन दिया है, बाकी सब नहीं दिया, मतलब 9 रुपये नहीं दिया ना। देखो दिया 9 रुपये, 2 और 3 7, 5 और 4 9,
9 नहीं दिया और हम कॉल सिनेरियो में क्या लिखते हैं, जो नहीं दिया। पहले बंदे की बात हो गई। दूसरे बंदे ने कब नहीं दिया, तो देखो एक बार, दूसरे बंदे ने कब दे दिया है, दूसरे बंदे ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया है, तो कब नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। 3 रुपए और 4 रुपए कितने हो गए, 7, तो 200 इंटू 7 रुपए। और लास्ट 300 वाले ने कब नहीं दिया पैसा, 300 वाले ने लास्ट में नहीं दिया, क्योंकि उसका ये गिवन था कि उसने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है, तो कब नहीं दिया, लास्ट। और लास्ट कितने का है, 4 रुपए। तो 300 इंटू, तो बच्चों इन सब की अमाउंट निकाली इस दो कॉल सिनेरियो में। 900 यहां हो जाएगा, 1400 यहां हो जाएगा, 1200 यहां हो जाएगा, कितना होगा 35, श्योर ना। 6000 मांगे, 3500 नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे, 2500 दे दिए होंगे। और पता है 2500 कैसे दिए होंगे, मैं आपका अमाउंट निकाल रहा हूं, देखो कैसे। पहले बंदे से मांगे 10, कितना नहीं दिया उसने, तो कितना दे दिया, जो दे दिया वो हमारे होते हैं ना, तो 1 रुपया दे दिया, वो इसके हो गए। दूसरा बंदे के मांगे 10 रुपए, दिए कितने उसने, नहीं दिए कितने, 7 रुपए नहीं दिए, तो कितने दे दिए, 3 रुपए, तो 200 इंटू 3। और 300 वाले से मांगे 10, कितने नहीं दिए, 4, तो कितने दे दिए, 6। 300 इंटू, अब देखो इन तीनों के अमाउंट को जब तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालोगे तो उनका प्लस 2500 ही निकलेगा। एग्जामिनर आपको प्रेजेंट करना है इस तरीके से कि अमाउंट कैसे निकली है। सारे शेयर हमने खत्म कर दिए, अब सारे शेयर क्या करेंगे, हम रीइश्यू करेंगे। बच्चों पहले ना जब आप एंट्री करो तो बैंक अकाउंट डेबिट करके एक लाइन छोड़ देना हमेशा, और लिख देना क्या, अब खुद देखना बाद में कि ज्यादा में बिका या कम में। ज्यादा में बिका होगा तो एसपीआर क्रेडिट में आएगा, कम में बिका होगा तो नुकसान होगा, शेयर फोर्ज डेबिट में आएगा। और यहाँ पे ज्यादा में बिका है क्योंकि फुल्ली पेड अप मतलब 10 की चीज है वो। कितने शेयर, देखो मैं सारे साथ कर रहा हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि कम शेयर नहीं बेच रहे, सारे शेयर वापस कर रहे हैं, सारे शेयर वापसी इशू कर रहे हैं। तो कितने शेयर छीने हमने, करीब करीब 600 शेयर, तो मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक साथ नहीं करूंगा, कब, जब कम शेयर इशू करते हैं, पर यहाँ जितने छीने उतने ही इशू कर रहे हैं, तो एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। 600 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 6000। पर बेचा कितने में, पता है कितने में बेचा है, 11 में, तो कितना हो जाएगा ये 66। तो वो 1 रुपया किस चीज का है, 600 इंटू 1 किसका है वो। अब ऊपर के फायदे से नीचे का नुकसान माइनस करते हैं और कैपिटलिज्म बेचते हैं, पर नीचे तो नुकसान हुआ ही नहीं है। क्या नीचे कोई नुकसान हुआ, और उतने ही शेयर इश्यू करे तो मतलब सारा कैपिटलिज्म कहाँ चला जाएगा, कैपिटलिज्म में चला जाएगा। बताओ कितना फायदा हुआ, ऊपर 2500 का, तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 2500 ही जाएगा, क्योंकि नुकसान एक भी नहीं हुआ है। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, 2500 और 2500, खत्म, ठीक है। जल्दी कर लें, खत्म। 75 जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। 75 और उसका पहला पॉइंट एक बार पुरानी बुक में देखा करोगे, मतलब मिल जाए। 75 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, एक बार चेक कर लो क्या तो मिल जाए। एक है बास लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड, ठीक है। बच्चों आओ जरा ध्यान समझना, जहां स्टार्टिंग ही 4 फीचर से हो तो आपको एंट्री इशू करनी नहीं है, सीधा किसी एंट्री करनी है 4 फीचर से करनी है। 4 फीचर रीइश्यू कैपिटलिज्म। चलिए 20 शेयर आप फोरफीट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने का शेयर है वो, और इसका कॉल्ड अप गिवन है, मतलब हमने कितने मांग लिए, और हम शेयर कैपिटल में वही लिखते हैं जो हमने मांग लिए। तो मैं यहाँ पे 20 इंटू 10 करूँ क्या, कितने करूंगा, 7 करूंगा, कितने रुपए जाएंगे, कितने हो जाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 140 रुपीज। अब क्या आता है, कॉल सिनेरियो और शेयर। अब बताओ जो दे दिया वो सेफ ऑफिसर में, जो ना दिया वो कॉल सिनेरियो में। बताओ क्या गिवन है, पढ़ो बच्चों क्या गिवन है, उसने कॉल सिनेरियो गिवन है या जो दे दिया वो गिवन है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से होगा ऐसे दे,
हाँ, उसने लिखा है कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया है एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी कितने का, 5 रुपए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपए एक साथ दे दिया उसने। तो बच्चों जो दे दिया वो गिवन है, तो किससे लिखूं इसमें, कहाँ था जो दे दिया उसने, शेयर प्रोविजन में आता है। तो 20 शेयर इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 100 रुपए। और क्या क्या नहीं दिया फिर उसने, 20 इंटू 2 नहीं दिया, 7 मांगे 5 दे दिया, 2 नहीं दिया, कितना हो जाएगा 40। बस कितना आसान है, बाद में कर लो इतने, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं आपको करने के। बाद में हमने इन शेयर को रीइश्यू करा, पर कितने सारे, 15 शेयर इशू करा। 15 शेयर पहले तो एंट्री कर लो, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर चेक करेंगे कि लॉस हुआ या फायदा। शेयर कैपिटल में जाइए, 15 शेयर इशू कर रहे हो, बताओ फुल्ली पेड अप लिखा है या पेड अप से पहले कुछ और लिखा है, बच्चों बताओ। देखो नरेश को बेचा है हमने 7 रुपए में पेड अप फॉर 8, मतलब इस बार पेड अप 8 दे रखा है। फुल्ली होता तो कितने से मल्टीप्लाई करता, 10 से, तो इस बार कितने से करूंगा, और कितने में बेचा, ठीक है सही में आया। पेड अप फुल्ली हो तो किससे करता, जैसे पिछले क्वेश्चन में फुल्ली था तो किससे किया था, देखना 10 से किया था, देखना शेयर कैपिटल में 10, पर इस बार कितने किया मैंने, 8 से, क्योंकि पेड अप कितना दे रखा है, मैंने उस पर भेजा हुआ है ग्रुप पे। शेयर कैपिटल में यहाँ पे इशू टाइम पे पेड अप वैल्यू लेते हैं हम, पेड अप वैल्यू, और फुल्ली दे रखा होगा तो हम पूरी फेस वैल्यू लेंगे। अगर फुल्ली ना देख के कुछ अपना अपना अमाउंट दे रखा है तो वही अमाउंट लेंगे रीइश्यू की एंट्री में। इस बार फुल्ली पेड अप जगह क्या दे रखा है, 8 पेड अप दे रखा है, तो 8 की जगह 8 की चीज को हम कितने में बेच रहे हो, 7 पर शेयर दिया है, और वो कहा था बैंक में। तो 15 8 से कितने होते हैं, 120 को बेचा हमने 105 में, तो नुकसान कितना हुआ, 15 रुपए का। अब बताओ ऊपर का फायदा हुआ था 100 रुपए, नीचे का नुकसान हुआ 15 रुपए, क्या 85 आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो 20 शेयर पे था और ये हमें ऊपर वाला भी 15 शेयर पे निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 5 कितने, 15 इंटू 5 कितने, 75, और 75 एक सेकंड गलत हो गया शायद कहीं पे हमने गलती कर दी बच्चे, एक सेकंड ये देखना जरा, क्या लिखा है, 7 पेड अप है, हमने गलती कर दी बच्चों, गलती कर दी है, पेड अप क्या है 7 लिखा है, हमने 8 पढ़ लिया। पेड अप क्या लिखा है, 7 लिखा है, और बेचा कितने में, 8 में, तो यहाँ नुकसान नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, SPR आएगा 15 इंटू 1 रुपीज का। अब बोल भी नहीं रहे पेड अप क्या लिखा है, पेड अप के आगे 7 लिखा हुआ है, तो 7 की चीज कितने में बेच रहे हो, 8 में, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 105, यहां हो जाएगा 120, और यहां हो जाएगा कितना, समझ में आ गया। अब बताओ ऊपर कितना फायदा हुआ है, 75 का ना, बस बोलो 100 लिखोगे पर सोचो किस तरह, 75 का फायदा, नुकसान हुआ नीचे, नुकसान हुआ नीचे, तो 75 के फायदे से नुकसान 0, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 75 ही जाएगा, ठीक है। यहाँ नुकसान हुआ नीचे, नुकसान हुआ नीचे, नुकसान नहीं हुआ ना। अब ऊपर फायदा कितने शेयर पर है, 20 शेयर पे फायदा है ना, वो 100 रुपए का, पर क्या हमें 20 शेयर पे चाहिए, हमने रीइश्यू कितने शेयर करे हैं, रीइश्यू कितने शेयर करे हैं, तो 15 शेयर का फायदा चाहिए हमें। तो अब 20 की 5 से मल्टीप्लाई करके 100 आया है, तो 15 शेयर पे 5 मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 75 आएगा, जो कि लिखना नहीं है बस सोचना है। 75 का फायदा, नुकसान एक भी नहीं, और फायदे में से नुकसान माइनस करो तो कहाँ जाता है, कैपिटलिज्म में, तो कितना जाएगा, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 75 जाएगा ना, ये नुकसान हुआ ही नहीं है। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। किसी को दिक्कत है, ये सारे वही टॉपिक है जो परसों हम पढ़ रहे थे, आया ना, किसी को दिक्कत है, परसों वाले नहीं पढ़ के आए ना, मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ समय में नहीं आएगा अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो, ठीक है, और आप परसों एब्सेंट थे, इसको बहुत डीपली बताया था मैंने। ये है आपके 20 शेयर खत्म करने वाले एंट्री, ये है आपके 15 शेयर जो 6 थे ना, उसमें से 15 शेयर इशू करे हमने। अब ऐसे में क्या होता है,
ऐसे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने कितने की चीज कितने में बेची है, कितने की चीज है वो और कितने में बेची है। जब क्वेश्चन में लिखा ना पेड अप, वो पेड अप लिखा है देखो 15 7 रुपए पेड अप लिखा है ना, और 8 में बेचा है, बुक है। अब देखो यहाँ पे 7 पेड अप कहाँ है, शेयर कैपिटल में, मतलब कितने में, जब ज्यादा में बेचते हैं तो वो पीएम आ जाता है, प्रीमियम। तो किसमें आ गया, प्रीमियम में आ गया। अब ऊपर के फायदे को नीचे से नुकसान माइनस करके कैपिटल में बेचते हैं, पर ऊपर फायदा कितना हुआ था, फायदा कितना, 100 रुपये फायदा हुआ है ना, पर नुकसान यहाँ कुछ हुआ, तो फायदे को नुकसान से माइनस कैपिटल में बेच देते हैं, नुकसान एक भी नहीं हुआ ना, तो 100 बेचना चाहिए ना, पर मिलकर भी कितना मिला बस, क्यों, क्योंकि वो फायदा कितने शेयर में हुआ था, हाँ 20 शेयर फायदा हुआ था वो, हमें कितने पे निकालना है, क्योंकि हम जितने इशू करते हैं उतने पे निकालते हैं फायदा। तो 20 × 5 से 100 आया, तो 15 × 5 से 75 है, लिखना नहीं है, सोचना है बस। 75 में से एक भी नुकसान नहीं हुआ तो कैपिटल में कितना गया, 75। आवाज नहीं आनी चाहिए। इसी का सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। वाई लिमिटेड ने फोरफिट किया कितने शेयर, चलिए शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा इस बार प्रीमियम भी है बच्चों, रुक जाओ गलत मत कर देना। 90 शेयर खत्म कर रहे हो, 2 की कितने का शेयर है, वो कितने का है बच्चों, 10 का शेयर है, लेकिन मांगा कितने, अच्छा कॉल्ड अप में ऑलरेडी फेस वैल्यू होती है तो इसके अंदर पीएम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दो 90 इंटू, ठीक है, कॉल्ड अप, मैंने बोलता कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ये वर्ड बोलता था ना मैं, तो कॉल्ड अप में फेस वैल्यू ही होती है और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 9 8 जा 720। अच्छा फिर इसने क्या बोला, आगे पढ़िए। इसको हमने इशू किया था एक टाइम पे 2 रुपए में प्रीमियम पर, किसको, आर को, उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट कितने का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था जब प्रीमियम का पैसा ना दे तो प्रीमियम डेबिट करते हैं, अब वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो मतलब प्रीमियम ही नहीं दिया, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपए का है, तो 90 इंटू कितना हो जाएगा। अब बताओ हमने मांगा उससे करीब 900 रुपए, उसने कॉल से कराया अलॉटमेंट पे, है ना, अलॉटमेंट कितने का है, अलॉटमेंट कितने का है, जब मैं अलॉटमेंट बोलूँ तो आप अलॉटमेंट की वैल्यू बोलोगे ना कि उसकी फेस वैल्यू ना प्रीमियम, कितना है अलॉटमेंट, मैं भी बोल रहा हूँ जब मैं अलॉटमेंट मैं जब इंस्टॉलमेंट का नाम लूँ तो आपको उसकी वैल्यू बतानी है, ना कि उसकी फेस वैल्यू, ना कि प्रीमियम बताना है। अलॉटमेंट पे कॉल से कराया ना कितना 5, तो 90 इंटू, अब 900 मांगे 450 नहीं दिए तो कितने दे दिए, 450 दे दिए, शेयर कितना जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 9 × 5 से 450 आया होगा, है ना। चलो क्या हम 90 शेयर इशू कर रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, कितने कर रहे हैं, 80 शेयर कर रहे हैं, तो चलिए बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 शेयर, बताओ पेड अप कितना है, क्यों, क्योंकि दे रखा है 10, नहीं 8 कॉल्ड अप फॉर 10, मतलब ये कॉल्ड अप पेड वही है, पेड अप वाला 8 की चीज कितने बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, 640, बेचा कितने में, बेचा कितने में 800 में, तो आपको एसपीआर आने वाला है, यहाँ पे एसपीआर कितना जाएगा इंटू 2 100। अब बताओ ऊपर फायदा तो हुआ, नीचे नुकसान तो हुआ ही नहीं, अब ऊपर फायदा 450 रुपए का है, नुकसान है नहीं, तो 450 जाना चाहिए ना कैपिटलिज्म में, हाँ नहीं जाएगा क्योंकि वो 90 के हिसाब से था, हमें कितने निकालना है, 80 × 5 में कितना आएगा 400 आएगा, लिखना नहीं है बस समझना है, 400 का फायदा नुकसान एक भी नहीं, 400 ही कहाँ चला जाएगा कैपिटलिज्म में। देखो आंसर, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए